दोपहर से बंटी कबूतर और बबली कबूतर मीठी खीर बना रहे थे। बंटी कबूतर चूल्हे में लकड़ियां डाल रहा था और बबली कबूतर खीर में चम्मच घुमा रही थी। थोड़ी देर बाद खीर बनकर तैयार हो जाती है। बबली कबूतर थोड़ी सी खीर प्लेट में डालकर बंटी कबूतर को देती है। बंटी जी, खीर खा के बताए शक्कर ज्यादा है या कम। ऐसे ही बंटी कबूतर खीर चखता है। एकदम ठीक है खीर, मुझे तो बहुत मजे की लगी। चलो बबली जी, खीर को अब फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद खाएंगे। बबली कबूतर और बंटी कबूतर खीर किचन में रखकर घोंसले में आ जाते हैं। कबूतर जी, थोड़ी देर बाद खीर टूनी चिड़िया के घर भी दे आना। हाँ बबली, मैं दे आऊंगा। मैंने सोचा है कौवे हैं तो बहुत बुरे, लेकिन कोई बात नहीं, एक खीर की प्लेट मैं उन्हें भी दे आऊंगा। पति जी, हम ऐसा करेंगे, जो खीर हमारे पास बच जाएगी हम सुबह उससे नाश्ता करेंगे। बबली कबूतर और बंटी कबूतर बातें करते करते सो जाते हैं। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनके घर के बाहर कालू कौवा और गौरी कौवी बैठी है, जो उनके सोने का इंतजार कर रही है। और वो दोनों चुपके चुपके अंदर घुस जाते हैं। खीर की हंडी लेकर वहां से भाग जाते हैं। खीर की हंडी चुराकर वो अपने घर आ जाते हैं। गु बेटा उठो, जल्दी से उठो, खीर खा लो। मैं गरम गरम खीर नहीं खाऊंगा, मैं तो ठंडी करके खाऊंगा। माँ, मैं तो अभी खाऊंगा, गरम गरम खीर खाऊंगा। गरम गरम खीर खाने में बहुत मजा आता है। कवि और जग्गू दोनों गरम गरम खीर खाते हैं और कालू कौवा ठंडी होने के लिए इंतजार करता है। कवि का परिवार खीर शीर खाकर मीठी नींद सो जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर और बबली कबूतर सुबह सुबह उठते हैं। बंटी कबूतर, देखो देखो, मैंने खीर की हंडिया यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। कौन ले गया हमारी खीर की हंडिया? देखो ना बंटी कबूतर। क्या खीर की हंडी नहीं है? लगता है हमारी खीर किसी ने चुरा ली है। पता नहीं किस कमबख्त ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था खीर में वहाँ बैठ के खाऊंगा, खीर में यहाँ बैठ के खाऊंगा। हाँ, खीर पता नहीं कौन ले गया। कालू कौवा खीर खाकर खाली हंडी घर के बाहर फेंक देता है। अभी टोनी चिड़िया वहां से गुजर के जा रही होती है कि उसकी नजर खाली हंडी पर पड़ जाती है। अरे ये हांडी तो कबूतरों की है, और यहाँ क्या कर रही है? चलो मैं कबूतरों को जाके दे आती हूँ। टोनी चिड़िया खीर वाली हांडी उठाकर कबूतरों के घर चल पड़ती है। बबली कबूतर जी, आपकी हंडी बाहर पड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं चल के आपको दे देती हूँ। तुम्हें कहाँ से मिली ये हांडी? कल मैंने खीर बनाई थी और कोई मेरी खीर चुरा गया, खीर भी और हांडी भी। ये हांडी मुझे कालू कौवे के घर के नीचे मिली थी, तो मैं ले आई। इसका मतलब हमारी खीर कालू कौवा चुरा के गया था। टोनी चिड़िया, ऐसा करना, बाहर बंटी कबूतर मिले तो उसे बता देना कि चोर मिल गया है, और उसे घर भेज देना, और उसे बता भी देना कि चोर कोई और नहीं, कालू कौवा है। टोनी चिड़िया घर जा रही होती है कि तभी उसे बंटी कबूतर मिल जाता है। ऐसे ही सारी बातें टोनी चिड़िया बंटी कबूतर को बता देती है। मैं छोड़ूंगा नहीं काले कौवों को, मैं उनसे बदला लेके रहूंगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गौरी के घर गौरी की माँ आती है और गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटी, मुझे लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है, लड्डू तो ले आओ और मुझे लड्डू तक खिलाओ। गौरी बेटी। माँ, आप चिंता ना करो, हमारे घर के पास ही मिट्ठू तोते की हलवाई वाली दुकान है, मैं जाकर मीठे लड्डू ले आती हूँ। ऐसे ही गौरी कवि मिठाई लेने के लिए बाजार आ जाती है। मिट्ठू जी, 1 किलो गरम गरम और मीठे मीठे लड्डू दे दो। गौरी बहन, मैंने अभी अभी गरम गरम लड्डू बनाए हैं। मिट्ठू तोता डब्बे में मिठाई पैक करके गौरी कवि को देता है। गौरी कवि वहां से चली जाती है। बंटी कबूतर पेड़ पे बैठा ये सब देख रहा होता है। अच्छा, गौरी कवि लड्डू लेके जा रही है। ऐसे इसने मेरी खीर खाई थी ना, वैसे ही मैं भी अब इसके लड्डू खाऊंगा। बंटी कबूतर जल्दी से गौरी के पीछे जाता है और गौरी को
कहता है, गौरी बहन अब थक गई होगी, ये डब्बा मुझे पकड़ा दो, मैं उठा के चलता हूँ, फिर आपके घर जाकर आपको दे दूंगा। नहीं नहीं बंटी कबूतर, मैं नहीं थकूंगी, मैं डिब्बा ले जाऊंगी। गौरी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन डिब्बा उठाए। दो, मैं डिब्बा उठाऊंगा, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। गौरी कौवी लड्डू वाला डिब्बा बंटी कबूतर को पकड़ा देती है। गौरी कौवी आगे आगे और बंटी कबूतर गौरी कौवी के पीछे पीछे चलता है। एक जगह रुककर बंटी कबूतर डिब्बे से मीठे लड्डू निकाल लेता है और डिब्बे में पत्थर भर के डाल देता है और ऐसे ही गौरी कौवी का घर आ जाता है। बंटी कबूतर गौरी को मिठाई वाला डब्बा देता है। गौरी बहन, लो आपका घर आ गया, ये लो आपका लड्डू वाला डिब्बा, और मैं यहाँ से चलता हूँ। कबूतर रुको, मैं आपको एक लड्डू निकाल के देती हूँ, आप भी लड्डू खाओ। नहीं गौरी बहन, मुझे लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो घर चला। बंटी कबूतर मिठाई वाला डब्बा गौरी कौवी को पकड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। माँ, मैं मीठे मीठे लड्डू ले आई, ये लो माँ, खा लो, जल्दी से लड्डू खा लो। जैसे ही गौरी की माँ मिठाई वाला डब्बा खोलती है, मिठाई की जगह पत्थर होते हैं। गौरी, ये क्या तुमने लड्डू की जगह पत्थर ले आई हो? देखो डिब्बे के अंदर तो पत्थर है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो लड्डू लेके आई थी, ये पत्थर कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये बंटी कबूतर ने मुझसे बदला लिया है, खीर वाला बदला लिया है, मैंने भी उसकी खीर चुराई थी ना। हाँ, मैं लुट गई। ऐसे ही गौरी कौवी माँ के सामने शर्मिंदा होती है।